अंतरिक्ष जगत में भारत ने इतिहास रच दिया है। 24 अगस्त 2023 की यह तारीख भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मिशन चंद्रयान-3 सफल हो गया है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग हो गई है। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। भारत के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण भी है और एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी। मिशन चंद्रयान-3 कामयाबी की और भारत के एक और कदम के बाद हर ओर खुशियां हैं। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई और 23 अगस्त 2023 को अनुमानित समय शाम 6:04 से भी पहले चंद्रयान ने चांद की धरती पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। चंद्रयान-3 पर पृथ्वी के 14 दिन, जो चांद के एक दिन के बराबर हैं, रहकर स्टडी करेगा। साल 2019 में चंद्रयान-2 की विफलता के 4 साल बाद चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। पिछले मिशन की विफलताओं को ध्यान में रखकर इसमें विशेष बदलाव किए गए और आज इसरो ने पूरे विश्व के साथ इसकी सफल लैंडिंग की बात कही है। पहली बार कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग कर पाया है। इस वजह से पूरी दुनिया के साइंटिस्ट भारत के मिशन मून की तहे दिल से सराहना कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे, उन सब के हम एक एक करके जवाब देंगे। लैंडर का क्या काम है और रोवर क्या करेगा? चंद्रयान-3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल विक्रम और तीसरा रोवर प्रज्ञान। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल विक्रम रोवर प्रज्ञान के साथ चांद की तरफ बढ़ा। 23 अगस्त को लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान को उतारा। अब रोवर प्रज्ञान चांद पर घूमकर सैंपल कलेक्ट करेगा और वैज्ञानिक परीक्षण करेगा। लैंडिंग कैसे होगी और लैंडिंग के बाद क्या होगा? चंद्रयान-3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होने के दौरान 15 मिनट बेहद खास थे, क्योंकि उस वक्त लैंडर ने खुद काम किया। इसरो के साइंटिस्ट ने उसको कोई कमांड नहीं दी। चौथे फेज में लैंडर ने चांद की सतह पर कदम रखा। इस 15 मिनट में 1440 दिनों की मेहनत का नतीजा निकल गया। किस रूट से होते हुए चांद तक पहुंचा चंद्रयान-3? 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से चंद्रयान-3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाया गया। इसके बाद इसरो में बैठे साइंटिस्टों ने बर्न प्रक्रिया के जरिए स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया। चंद्रमा की सतह पर कहां उतरा है विक्रम? चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। आज तक किसी देश ने साउथ पोल पर चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। ऐसा करने वाला भारत प्रथम देश बन गया है। मून मिशन पर कितने दिन काम करेगा इसरो? चंद्रयान-3 चांद पर एक लूनार मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा और यहाँ पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी एवं मिट्टी की स्टडी करेगा। एक लूनार यानी चांद पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिनों के बराबर होता है। इस दौरान 14 दिन में डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। 23 अगस्त को जब यान चांद पर पहुंचा, तब से लेकर अगले 14 दिन तक चांद पर दिन रहेगा और उसी के दौरान सूर्य की गर्मी से चंद्रयान को सोलर एनर्जी मिलेगी और वो बिना फ्यूल की मदद से काम कर सकेगा। 14 दिन के बाद भी कुछ दिन और अनुमानित वो काम कर सकता है। इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्यों भेजा है चंद्रयान? चांद का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है। यह बेहद ठंडा और सूरज की रोशनी यहाँ पर कम पड़ती है। इस हिस्से पर अभी तक किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। अमेरिका के अपोलो मिशन के चांद के मध्य में लैंडिंग की थी, जबकि चीन का मिशन उत्तरी ध्रुव पर उतारा गया। दक्षिणी ध्रुव पर पानी होने की भी काफी संभावनाएं जताई गई है। लैंडिंग के वक्त कितनी थी चंद्रयान की स्पीड? बुधवार शाम को 5:50 पर जब चंद्रयान-3 की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई तो उसकी स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 6048 प्रति घंटा थी। इसका मतलब आसमान में प्लेन की स्पीड की 10 गुना ज्यादा स्पीड पर था। इसके बाद उसने अपनी गति को धीमा करना शुरू कर दिया। चंद्रयान-3 के जरिए क्या क्या जानकारी जुटाएगा भारत?
चंद्रयान-3 चांद पर भूकंप की स्टडी, सतह पर गर्मी का अध्ययन, पानी की खोज, खनिज की जानकारी और मिट्टी की स्टडी करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? चंद्रमा की सतह पर स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित तरीके से उतारने की प्रक्रिया को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे कम किया जाता है। अगर चंद्रयान की सतह पर उतरने में नाकाम रहता है विक्रम, तो आगे का प्लान बी क्या था? चंद्रयान-3 इसरो द्वारा निर्धारित समय के अनुसार सभी कक्षाओं में प्रवेश करते हुए चांद के करीब पहुंच गया और सफलता से लैंड भी कर चुका है। अगर किसी वजह से ऐसा नहीं होता तो इसरो के पास प्लान बी तैयार था। चंद्रयान की लैंडिंग को 27 अगस्त के लिए टाल दिया जाता। अगर उस दिन भी लैंडिंग नहीं हो पाती तो 1 महीने बाद फिर से सूरज निकलने का इंतजार होता। तब तक चांद की कक्षा में चंद्रयान घूमता रहता। क्या अब तक किसी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से लैंडिंग की है? अब तक अमेरिका, चीन और रूस ने ही चांद पर सफल लैंडिंग की है, लेकिन सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर। और चांद पर कदम रखने वाला और चांद पर सफलता से लैंडिंग करने वाला चंद्रयान-3 चौथा देश बन गया है। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक किसी भी देश ने नहीं की है, इसलिए ऐसा करने वाला भारत ही सबसे पहला देश बन गया है। मिशन के पीछे कौन कौन काम कर रहा था? भारत के महत्वाकांक्षी मिशन मून के मास्टरमाइंड और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के अलावा पी वीर मुथुवेल, एस उन्नीकृष्णन नायर, एस शंकरन और एस राजाराजन समेत अन्य अधिकारी मिशन का हिस्सा हैं। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो आपको चंद्रयान मिशन 3 के बारे में जानना काफी जरूरी था। आज से लेकर अगले 14 दिन तक चंद्रयान-3 अब चांद पर परीक्षण करेगा और सारी जानकारियां सतीश धवन स्पेस सेंटर में पहुंचाएगा।